हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। डिस्कस करेंगे आज राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 को। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को हुआ था। फिर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो सेम पित्रोदा अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के। नेक्स्ट देखिए, भारत में सूचना क्रांति यानी कि आईटी क्रांति के जनक किसको माना जाता है। ठीक है, सूचना क्रांति यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का जनक माना जाता है सेम पित्रोदा को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जब हुआ था तो उस समय देश में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्हीं के द्वारा उस टाइम पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया। ठीक है, एनकेसी का फुल फॉर्म है नेशनल नॉलेज कमीशन। तो इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था 2006 से। ठीक है, 2005 में तो गठन हुआ था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, लेकिन अपना कार्य पूर्ण रूप से शुरू किया था जो वो 2006 से स्टार्ट किया था। फिर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2009 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। ठीक है, फिर आगे देखिए, एनकेसी में कितने सदस्य थे। तो सदस्य थे नेशनल नॉलेज कमीशन में 7 सदस्य थे। ठीक है, पहले तो सेम पित्रोदा अध्यक्ष हो गए, फिर इसके अलावा अन्य 7 सदस्य थे। इनके नाम देखिए, अशोक शेखर गांगुली, नंदन नीलेकणी, दीपक नैयर, जयंती घोष, सुजाता राम दोराज, पी बालाराम, अमिताभ मिट्टू। ठीक है, तो अध्यक्ष को जोड़ के इसमें 8 सदस्य हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ सदस्य अगर पूछा जाएगा तो 7 सदस्य इसका आंसर होगा। ठीक है, उसमें ऐड नहीं होगा, अध्यक्ष ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो अन्य सदस्य थे 7। आगे है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था। तो शीर्षक था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन का नाम था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कितनी किस्तों में प्रस्तुत की थी। तो जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट आई थी तो उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कितनी किस्तों में यानी कि भागों में प्रस्तुत की थी। वो थी 4 किस्तों में यानी कि 4 भागों में। तो पहली जो रिपोर्ट आई थी वो 2006 में, फिर दूसरी 2007 में, तीसरी 2008 में और फिर 2009 में। इस तरीके से 4 किस्तों में या 4 भागों में कह सकते हैं तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। आगे है इसमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने स्तरों में विभाजित था। ठीक है, तो 5 स्तरों में विभाजित था। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन बनाया गया था उसमें 5 स्तर दिए गए थे। पहला था उसमें ज्ञान की सुलभता, फिर ज्ञान का सिद्धांत, सृजन, अनुप्रयोग और सेवाएं। इस तरीके से 5 अलग अलग स्तरों पर उनके अंतर्गत अलग अलग विषयों पर बात की गई थी। ठीक है, फिर आगे इसमें है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य है प्रधानमंत्री को सलाह देना। आगे है शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया। ठीक है, तो केंद्रीय कानून बनाने की बात की गई है। तो शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा का जो अधिकार है उसको केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था। नेक्स्ट है केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो देश में एक भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा दिया गया है। आगे है इसमें स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, यह सुझाव दिया है। ठीक है, तो अंग्रेजी विषय पर भी फोकस करने की बात की गई थी। स्कूली शिक्षा में जब प्रथम कक्षा में बच्चा जाता है तो मातृभाषा के साथ ही अंग्रेजी शिक्षा को भी एक विषय बनाया गया था। तो यह सुझाव दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना का सुझाव दिया। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की बात हो रही है कि इसकी स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था। आगे है ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव किसने दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकल खिड़की की अवधारणा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा दिया गया है ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए। इसलिए दिया गया है ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव दिया गया है। आगे है इसमें किसने हेल्थ डाटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव दिया। हेल्थ डाटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव दिया, तो ये भी दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें
किसने उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनिमय प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया था? उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था स्वतंत्र विनिमय प्राधिकरण का सुझाव दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो ये भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था। सामाजिक जो राष्ट्रीय विज्ञान है और जो सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की बात की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा। आगे है व्यावसायिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द के प्रयोग की सलाह किसने दी? ठीक है, तो जब व्यावसायिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा न कहकर कौशल विकास कहने की बात कही थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। फिर टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना की थी, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा की गई थी टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने की सिफारिश किसने की थी? तो ये भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दी थी कि उच्च शिक्षा में जो आंतरिक मूल्यांकन होता है तो उसमें 25% अंक देने की सिफारिश की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है 1984 में दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स स्थापना किसने की थी? तो ये सेम पित्रोदा ने की थी 1984 में दूरसंचार के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये था सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स की स्थापना तो सेम पित्रोदा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है हमें अपने आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण में निवेश करना चाहिए। दोनों की प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कथन है जो प्रधानमंत्री थे उस समय जबकि NKC का गठन किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया। ठीक है, पंचायती ज्ञान केंद्र की बात की जा रही है तो पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना का सुझाव भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा दिया गया। फिर है उच्च शिक्षा में खर्च का 20% शिक्षक शुल्क के रूप में लेने का सुझाव। तो ये भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा दिया गया था कि उच्च शिक्षा में जो खर्च का 20% शिक्षक शुल्क है तो उसको शिक्षक शुल्क के रूप में लेने का सुझाव दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। फिर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सिफारिश के अनुसार देश में कितने विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय विद्यालय होने चाहिए? ठीक है, तो राष्ट्रीय विद्यालय और जो विश्वविद्यालय हैं तो विश्वविद्यालय 1500 बोले थे, 1500 विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए और 50 राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय हैं वो खुलने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हुई थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के तहत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।